कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आती है। उसमें एक परमानेंट वैकेंसीज के लिए शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है, जिसमें ये सभी वैकेंसीज आई है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव में 50 वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट में भी 50 वैकेंसीज है, और जूनियर असिस्टेंट जर्नल के लिए 30 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग एंड अकाउंट के लिए 88 वैकेंसीज है। ऑफिशियली लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक एक वैकेंसीज है। एंड गाइस, ये जो वैकेंसीज आई है, ये द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पहले ही आपको बता दिया, इसके अंडर में आती है। एंड गाइस, इन वैकेंसीज से रिलेटेड मेरे पास इनका फुल नोटिफिकेशन भी है, जो कि 2024 में आया था, और इस नोटिफिकेशन में ये सभी वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पे हम एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपकी सैलरी क्या होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, और आपको फ़ी क्या पे करनी है उसके बारे में बात करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, इसकी जो एप्लीकेशन की डेट है, यानी आपको जो ऑनलाइन करना है, 9 जुलाई 2026 से लेके 24 जुलाई 2026 के बीच इसके फॉर्म ऑनलाइन एक्टिव रहेंगे। तो लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन दिस डेट के बीच तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसका जो इसका फुल नोटिफिकेशन है, जल्दी ही 1-2 दिनों के अंदर इनकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो जब की बात एक अलग है, क्या क्या चेंजेज आए क्या क्या नहीं आए, लेकिन क्वालिफिकेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। अब असिस्टेंट मैनेजर लीगल की वैकेंसीज नहीं थी। ऑफिशियली लैंग्वेज में लिखा है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी मिनिमम 50% नंबर के साथ होना चाहिए। एंड गाइस, यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। एंड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग्स की है, मार्केटिंग में भी MBA इन एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर रिलेटेड आपका MBA होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो अकाउंट्स की है, उसमें CA या CMA आपका होना चाहिए, 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसीज है, उसमें यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर से 50% नंबर के साथ आपका होना चाहिए। एंड गाइस, अगर आप SC ST PH कैंडिडेट है तो आपका यहाँ पे 45% नंबर के साथ होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट जर्नल के लिए BSc एग्रीकल्चर मांगा है। देखो, यहाँ पे दोनों में क्वालिफिकेशन सेम मांगा है, तो दोनों के लिए आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। आप यहाँ पे दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट जर्नल के लिए BSc एग्रीकल्चर 50% नंबर, एंड गाइस 45% नंबर जो है SC ST PH कैंडिडेट के लिए होने चाहिए। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट की भी वैकेंसीज आई है, 30 साल से नीचे आपकी एज। BCom आपका होना चाहिए 50%, एंड गाइस 45% ST SC PH कैंडिडेट के होने चाहिए। जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज नहीं आई है। एंड गाइस, यही वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आई है, जिनका क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन में मोस्टली मांगा गया है एग्रीकल्चर BSc आपका होना चाहिए, एंड गाइस BCom होना चाहिए, यही यहाँ पे मांगा गया है। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात है, अगर आप जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव का प्रिपरेशन करोगे तो आपको जूनियर असिस्टेंट जनरल में भी फॉर्म भरना है, इसका भी साथ साथ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सो गाइज, ये तो क्वालिफिकेशन है जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, तो आपको जो है यहाँ पे एज में कंसेशन भी मिलेगा। ST SC को मिलती है 5 साल की छूट, OBC कैटेगरी को मिलती है 3 साल की छूट। एंड गाइज, यहाँ पे आप सैलरी देखो, आपका जो स्केल ऑफ पे है, यहाँ पे ये जो है ये आपका ये IDA है, यानी ये 22,000। यानी कि हम बात करें जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट जो भी है एग्जीक्यूटिव, इनका 22,000 नॉर्मली आपका रहेगा। 22,000 से आपकी स्टार्टिंग यानी बेसिक पे रहेगा। बाकी यहाँ पे आपका 30,000 रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एंड मैनेजर की तो यहाँ पे अलग बात है। प्रोविजनल आपका 12 मंथ यानी 1 साल का रहेगा। सर्विस बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये 2024 में हुआ है, तो हो सकता है कि आपका सर्विस बॉन्ड 3 साल का हो इसमें। तो आपको अगर आप पहले छोड़ना है तो 3 मंथ्स की बेसिक सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम डिटेल में बात करेंगे। इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया कैंडिडेट। मिनिमम एज 18 साल आपकी होनी चाहिए। एंड गाइस, यहाँ पे एज का कंसेशन भी बताया गया, ये एज यहाँ पे होनी चाहिए। फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जर्नल EWS OBC कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा तो आपको यहाँ पे 1,500 रुपये पे करनी है, यानी जो एप्लीकेशन फ़ी है 1,000 है,
और इंटीमेशन चार्ज जो कि एग्जामिनेशन चार्ज भी बोलते हैं कोई, तो 500 रुपये है। SC ST एक्स सर्विसमैन और PWBD को यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है, ओनली इंटीमेशन फ़ी यहाँ पे 500 रुपीज़ पे करनी है। ये यहाँ पे फ़ी है। मोड ऑफ पेमेंट आप किसी भी माध्यम से यहाँ पे पे कर सकते हो। बाकी डिटेल यहाँ यही सब कुछ है। एंड गाइस यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी भी आप देख सकते हो, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा आपका। 11 एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं, ऑल इंडिया आपका एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम भी इनका बहुत जल्दी होता है। एंड गाइस यहाँ पे ये मिनिमम क्वालिफाइंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में यहाँ पे ये देख सकते हो, UR EWS OBC को 40%, बाकी अदर कैंडिडेट को 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने। एंड गाइस ये आपके एग्ज़ाम यहाँ पे है। एग्ज़ाम सिलेबस क्या है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।